चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। अरे फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, माइनर कोफैक्टर हम लोग ने निकाल लिया था ना। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या, वो बड़ा वाला माइनर कोफैक्टर वाला। अभी पांचवा, इवैल्यूएट ए 2 - 3 5 6 0 4 और 1 5 और -7। ठीक है। इवैल्यूएट मतलब क्या, इवैल्यूएट मतलब क्या, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बता सकते हो एक बार, तुम लोग का लास्ट टाइम का रिवाइज हो जाएगा। करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। एब्सेंट रहने का नहीं, 2 चैप्टर चले जाते। बाकी लोग डिटर्मिनेंट निकालो। प्लस माइनस प्लस, क्या गया, रो गया कॉलम गया, क्या दिखेगा, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 0 4 5 -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, रो गया कॉलम गया 6 4 1 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, क्या आएगा 6 0 1 5। तुम यहां पे जो भी नंबर ले रहे हो उसका रो हटाओगे और कॉलम हटाओगे, फिर जो बचेगा वो लिखोगे। समझा। अब यहां पे क्या करने वाले, स्कूल का मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना होने वाला है ये 2 इंटू 0 - 20, 3 इंटू 42 - 4 प्लस 5 इंटू 30 - 0। हाँ, ये -7 हो गई। चलो कितना हो गया अभी ये -40, कितना होने वाला है -1 एंड प्लस। चलो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू -20, समझे। अब तुमको क्या बोला है, सेकेंड रो का ना, सेकेंड रो मेरे को बताओ, सेकेंड रो कौन सा है 6 0 और 4। तुमको सेकेंड रो का ना माइनर और कोफैक्टर निकालना है, सिर्फ इतना ही माइनर और कोफैक्टर निकालना है, पहले का नहीं, तीसरे का नहीं, सिर्फ दूसरे का। चलो निकालो। याद है माइनर और कोफैक्टर, सबसे लास्ट वाले पार्ट में किया था हम लोग ने। तो एलिमेंट कैसे दिखाते हो, स्मॉल a21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एड्रेस क्या है इसका a21, तो कितना हो जाएगा, ये है अपना। उसके बाद m21 क्या हो जाएगा, रो गया कॉलम गया, क्या दिखने वाला है -3 5 और -7। ठीक है, तो जिस भी रो में निकाल दो, जिस भी कॉलम में निकाल दो। अब कितना होने वाला है ये 21 - 25 -4। फिर उसके बाद कैपिटल C21 कोफैक्टर, तुम्हारा कोफैक्टर -1/2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये दोनों का एडिशन इनटू M21 कितना होने वाला है -4, ये कितना आएगा 4। तो मुझे कोफैक्टर भी मिल गया और माइनर भी मिल गया। सेम तरीके से तुमको 0 और 4 का निकालना है। कैपिटल M22 रो गया, जिस रो में गया कॉलम गया, 2 5 1 -7 कितना होएगा -14 -5 कितना आएगा -19। C22 -1/4 कितना आने वाला है M22 कितना, ये इवन है, 2 + 2 क्या होता है इवन, तो फिर यहां पे जो माइनर है सेम माइनर यहां पे आएगा -90। और लास्ट वाला A23 कितना है 4,
कैपिटल M23, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 2 - 3 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - -3 कितना हो जाएगा 13, लेकिन 2 + 3 क्या होता है 5, इवन या ऑड, ऑड, तो यही अपना कोफैक्टर में इसका वैल्यू क्या आएगा -13, तो ये अपना हो गया C23। ये कर दिया, इतना पार्ट याद आया ना। अब इसके आगे इसी सब में देखो क्या दिया है, लिख दिया तुमने। अब इसके अंदर ना ए पार्ट और बी पार्ट है। अब ए पार्ट में देखो तुमको क्या प्रूव करना है, ठीक है। ए पार्ट में हम लोग को A2 M21, ठीक है, A22 M22 माइनस A23 M23, इधर पे क्या है माइनस है ना, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, ये प्रूव करना है। सेकेंड बी वाले में A21 C21 A22 C22 प्लस A23 C23 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए का मतलब है डिटर्मिनेंट। वो क्या बोल रहा है, अगर तुम एलिमेंट को और माइनर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे A21 M21 यहां पे माइनस, A22 एलिमेंट सेकेंड वाला, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे उसके माइनर से, माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम तीसरा जो था, और उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके, उससे माइनर से, तो इधर पे जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू सेम होगा जो तुमको किससे मिला है, डिटर्मिनेंट से। समझाइए वापस से, यहां पे देखो बेसिकली क्या हुआ है, A21 है A22 है, ये क्या है ऑड है या इवन है, 2 + 1 क्या होता है ऑड, यहां पे माइनस, A22 क्या है इवन, ठीक है, यहां पे प्लस, 2 3 ऑड, यहां पे माइनस, ठीक है। ए स्मॉल ए किसके लिए यूज कर दो, एड्रेस के लिए, ठीक है ना, एड्रेस के लिए कौन सा एलिमेंट किधर है, तो A21 का मीनिंग है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो उसके माइनर से, अब ये ऑड है तो आगे क्या आएगा माइनस। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो बैठा है, कौन बैठा है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, 0 बैठा है ना शायद से, है कि नहीं, तो उधर पे जो बैठा है उसको उसके माइनर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम में जो बैठा है 2 3 ऑड है, माइनस डाल दो, उसको उसके माइनर से मल्टीप्लाई करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू मिलना चाहिए जो डिटरमिनेंट में मिला था, डिटरमिनेंट में क्या मिला था -28, तो इसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए -28। समझाइए, एक तो ये, दूसरा ये वाला सी किसके लिए यूज कर दो, कोफैक्टर, तुम एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस एलिमेंट को कोफैक्टर प्लस एलिमेंट को कोफैक्टर, इधर से जो वैल्यू मिलेगा वो सेम होना चाहिए किसका, डिटर्मिनेंट का। समझे ना। अब ये सीईटी में बहुत फेवरेट है ये वाला, ठीक है, ये 12th में होगा, 11th में सिर्फ एक ही समय, लेकिन इतनी बार आया है 10-15 बार आया है, ठीक है, फेवरेट है, वो लोग डाल ही देते इसको, वो लोग इतना बड़ा देंगे वैल्यू, ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज, क्योंकि एक साथ इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, तो वो लोग को लगता है हर एक चीज निकालते बैठू, 1 मिनट तुमको 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, तो अब उसमें तुम अगर कोफैक्टर निकालते बैठोगे उसमें तो टाइम निकल जाएगा ना, तो बेसिकली तुमको उस टाइम क्लिक होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, वो लोग ये देंगे, सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे और ये देंगे इतना, और बोलेंगे इसका वैल्यू बताओ, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एलिमेंट है कोफैक्टर ढूंढता हूं, कोफैक्टर निकालने को टाइम जाएगा, वापस से कोफैक्टर कोफैक्टर सॉल्व करने में निकल गए, सबसे फास्ट में क्या होएगा डिटरमिनेंट। समझे ना। तो ये याद रखना, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं, चलो बताओ, तुम लोग ही बताओ। A21 एलिमेंट कौन सा, A21 6, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला ए वाला प्रूव कर दें, ए वाला LHS, A21 6, यहां पे माइनस, उसका माइनर कितना है, कितना है माइनस, फिर बाद में सेकेंड वाला कौन सा है 0, उसका माइनर कितना है -19, इसका तो कुछ मतलब नहीं। A23 तीसरा वाला कितना है 4, उसका माइनर बोलो 13, ठीक है। ये कितना हो गया, ये अपना कितना होने वाला है 24, ये तो 0, और ये कितना रहेगा -52, कितना आया -28।
समझा? तो मतलब LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। सेम चीज तुम अभी इसका बता दो, बी वाले पार्ट का। एलिमेंट है 604, इसका कोफैक्टर कितना आया? कोफैक्टर कितना आया? 4, ठीक है। प्लस इसका कोफैक्टर कितना आया? -90, प्लस इधर 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफैक्टर कितना आया? -30। देखो ये कितना आया? 24, इधर कितना आया? -52। वापस से इसका वैल्यू कितना आया? -20, है कि नहीं? दोनों साइड देखो डिटरमिनेंट का ही वैल्यू आया ना, ये लिख लेना। देखो 3/3, 3 रो 3 कॉलम है, तो एड्रेसेस कैसे रहते हैं? इसका एड्रेस क्या रहेगा? A11। पहला वाला किसके लिए रहता है? रो। दूसरा वाला किसके लिए रहता है? कॉलम। तो चाहिए तो इधर लिख देता हूं R1 R2 R3। ये क्या रहेगा? C1 C2 C3, ठीक है। A11 ये क्या रहेगा? A12 A13, ये वाला A21 A22 A23, A31 A32 A33। समझाइए? अब अगर मैं बोलूं एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो मतलब उधर पे जितने भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो कौन सा है? ये वाला ना। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स है उनको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और क्या करोगे? ऐड। समझाइए? अगर मैं बोल रहा हूं एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो, तो पहले में जितने एलिमेंट्स है उनको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और क्या करोगे? ऐड। क्लियर हुआ ना? अगर मैं तुमको बोल रहा हूं एक्सपांड अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, कॉलम कौन सा है? A11 A21 A31, तो पहले वो लिख लो A11 A21 A31। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके कोफैक्टर से। C21 ये कितना हो गया? C31। समझे कि नहीं समझे? जो तुमने इधर किया, ये जो किया ना, ये भी तुमने एक्सपांड ही किया, बट ये क्या किया? कि कौन से कॉलम का किया या रो का किया? रो का। कौन से रो का? सेकंड रो का। देखो तुमको मालूम पड़ जाएगा तुमने रो वाले को ओपन किया या कॉलम वाले को ओपन किया। नोटिस करो यहां पे, देखो तुमने जब इसको ओपन किया तो जो पहला वाला है ना, ये देखो ये 1 है, ये वाला भी 1 है, ये भी 1 1 1। समझे? तो रो, अगर तुम पहले रो में बैठे हो तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, है कि नहीं? जो चेंज होगा वो कौन चेंज होगा? कॉलम। तुम एक दूसरे कॉलम में जा रहे हो, यहां पे तुमने कॉलम के रिस्पेक्टिव में किया, तो यहां पे देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। समझे? तो तुम्हारा कॉलम कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है? रो। समझे ना? क्लियर हुआ? अब चलो मेरे को बताओ एक्सपांड अलोंग थर्ड कॉलम क्या होएगा फिर? A13 A23 और A33। इधर पे क्या आएगा? C13 प्लस C23 प्लस C33। समझे कि नहीं समझे? तो अभी एक्सपांड अलोंग को अभी भी बोला, कौन सा भी बोला, समझेगा कि नहीं? क्लियर हुआ ना? अब लास्ट वाला, ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम देखो। -1 1 2, फिर क्या है? -2 3 -4 -3 4 0। एक्सपांड अलोंग थर्ड कॉलम, एक्सपांड अलोंग थर्ड कॉलम। चलो कर दो इसको। लेकिन एग्जाम में मार्क्स उसका थोड़ी मिलेगा। चलो ये करो फटफट। थर्ड कॉलम मतलब ये वाले पकड़ोगे ना, और इन सबके क्या निकालोगे? माइनर और कोफैक्टर, है कि नहीं? क्योंकि कोफैक्टर तो अपने को चाहिए, तो उसके लिए कौन चाहिए? माइनर चाहिए। तो पहले लिख लो क्या आएगा? A13 2, कैपिटल M13 और कैपिटल C13, A23 -4, M23 C23 A33 0।
चलो निकालो। सबसे पहला वाला इसका A132 का रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है अपने को? -2 3 -3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 4 कितना होएगा? -8, बाय डिफॉल्ट माइनस आता है। 3 इंटू -3 क्या होएगा? -9, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना आने वाला है? 1। समझे ना? अब यहां पे को फैक्टर क्या रहेगा? -1 + 3 क्या होता है? 4 इंटू कैपिटल M13। इवन या ऑड एडिशन? इवन, तो इधर पे 1 है तो इधर भी क्या आएगा? 1। समझे ना? चलो आगे वाला करो। M23 में रो गया कॉलम गया, क्या मिल रहा है? -1 1 -1 1 -3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना होएगा? -4 -1 इंटू -3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना होने वाला है? -1। तो 2 + 3 कितना होता है? 5। यहां पे M23 कितना होने वाला है? 1। ये भी 1 हो गया। अब M33 में रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है? -1 1, ठीक है, -2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना? -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू -2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना आएगा? -1। बट 3 + 3 क्या होता है? 6। इवन या ऑड? इवन, तो यहां पे अगर माइनस है तो इधर भी माइनस है, तो -1/6 M33 डन। समझा? अभी एक्सपांड करने बोला है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया अभी? A13 A23 A33 C13 C23 C33 A13 A132 C131 A23 -4 C23 1 A33 0, ये कितना होएगा? -1। 2 1s are 2 -4, 0 into -1 is 0। What is 2 - 4? इधर देखो, मैं पहला सम कर रहा हूं। एक्सरसाइज 4.3 है ना, 4.3 का फर्स्ट इधर देखो, x + y + z = 6, x - y + z = क्या है? 2, x + 2y - z = है 2। तुमको क्या क्या ये इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन मतलब सबका पावर कितना है? 1, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब क्या? x, y और z का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो अब पहले तो क्या निकालोगे? d निकालोगे। तो d में बेसिकली करना क्या है? x, y, z के कोएफिशिएंट्स है ना, उनको लिख लो। x के साथ कौन है? 1, y के साथ 1, z के साथ 1, ये पहला रो। सेकेंड रो में 1 -1 1, थर्ड रो में 1 2 -1, प्लस माइनस प्लस, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? dx, ठीक है। तो dx अगर निकालोगे तो x वाला जो पार्ट था ना, ये x वाला, यहां पे किसको रखोगे? 6 2 2, तो यानी dx के टाइम यहां पे क्या आएगा? 6 2 2, बाकी सब क्या रहेगा? सेम, 1 -1 2, और ये 1 1 -1। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब एक बार ये हो गया, इसका तुमने डिटर्मिनेंट निकाला, इसका तुमने डिटर्मिनेंट, तो dx अपॉन क्या करोगे? d, उधर भी तुमको क्या मिल गया? x। समझा ना ये? अब समझो मेरे को y वाला पार्ट करना है, dy, तो बता सकते हो dy में क्या होगा? पहला वाला तो सेम है, 1 1 1, लेकिन y वाले पार्ट में कौन आएगा? 6 2 2, तो ये क्या हो गया? 6 2 2, और z वाला पार्ट क्या रहेगा? सेम, 1 1 -1। समझे ये? क्लियर हुआ ना? और सेम चीज किसके साथ करोगे? dz। अब इधर पे देखो बहुत लेंदी है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना है? 3। तो पहला वाला डिटरमिनेंट निकालते हैं।
अब इधर पे ध्यान देना, जो लोग लास्ट टाइम एब्सेंट थे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। बाकी लोग तुम लोग को चालू करने कर सकते हो अभी। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, तो पहले हमेशा ना पेंसिल से ऊपर प्लस माइनस प्लस लिख लो। मैंने पहले क्या लूंगा, 1 लिया, जिस रो में उसको निकाल दो, जिस कॉलम में उसको निकाल दो। क्या दिख रहा है, -1 1 2 -1 समझे। तो -1 किया, जिस रो में उसको निकाल दो, जिस कॉलम में उसको निकाल दो। क्या दिख रहा है, 1 1 1 -1 1 1 1 -1। फिर नेक्स्ट क्या हो गया अपना, यहां पे तीसरा +1 ये यहां पे जिस रो में उसको निकाल दो, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। जिस रो में उसको निकालो, जिस कॉलम में उसको निकालो। क्या दिख रहा है, 1 -1 1 2 1 -1 1 2। फिर वही स्कूल वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब तुम इसको करोगे तो क्या होने वाला है, यहां पे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -1 1, बीच में माइनस, 1 2 2, यहां पे -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 2 माइनस -1 इंटू -1 -1। ठीक है, अब यहां पे 1 -2 -1 1 इंटू -1 -1 -1 -2 -1 इंटू -2 +2। फिर नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 1 3 1 3 3 3 + 2 5 5 -1 is 4। तो ये तुम्हारा d का वैल्यू है, समझे। तो ऐसे ही तुमको क्या निकालना है, dx निकालना है, फिर dy और फिर dz। चलो निकालो इसको। तो यहां पे क्या आएगा, 6 रो गया कॉलम गया, -1 1 2 -1 प्लस माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय रो गया कॉलम गया, कितना आएगा 2 1 2 -1। क्या आएगा, +1 मल्टीप्लाइड बाय रो गया कॉलम गया, क्या आएगा 2 -1 2 2। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो ये कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -2 कितना हो गया, ये 1 -2 -1 6 इंटू -1 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस -4 इंटू -1 क्या होगा +4 माइनस इंटू माइनस प्लस, इधर पे क्या आएगा 6। तो यहां पे क्या आने वाले dx 4। तो dx का वैल्यू कितना आया 4। अब dy निकाल लो, फिर dz निकाल लो। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 -1 प्लस माइनस प्लस -6 मल्टीप्लाइड बाय रो गया कॉलम गया 1 1 1 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रो गया कॉलम गया 1 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई सब जगह पे। ये तो अपने को पता है कितना आने वाला है 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 -6 मल्टीप्लाइड -1 इधर पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 ये तो 0 है, ठीक है। -2 -2 -4 1 इंटू -4 -4 -1 -2 -6 इंटू -2 +12 वो तो 0 कितना हो गया 8। तो dy कितना आया 8। अब dz मेरे को निकाल दो बस, dz कितना आया तुम्हारे dz 12। चलो dz कर देते हैं, dz 1 -1 2 6 2 2 प्लस माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 2 2 2 फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया रो गया कॉलम गया 1 2 1 2 1 2 1 2 और लास्ट वाला +6 रो गया कॉलम गया 1 -1 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू 2 -2 -4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1
कितना हो गया ये यहाँ पे -6 0 और +18 कितना आने वाला है 12। तो dz भी आ गया। चलो x का वैल्यू क्या होता है dx अपॉन डी, y का वैल्यू dy अपॉन डी और z का वैल्यू dz अपॉन डी। तो dx तो 4 अपॉन 4 1, ये क्या आएगा 8 अपॉन 4 कितना आएगा 2 और ये 12 अपॉन 4 कितना आएगा 3। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। समझे? इजी है कि नहीं है? एक बार तुम एकदम बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट कर लोगे ना तो ये वाला जो स्टेप है ना ये तुम ओरली करना चालू कर दोगे, ये वाले पार्ट पे ही आओगे सीधा, ये करोगे भी नहीं। ठीक है? तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे सारे आंसर कभी रॉन्ग नहीं हो रहे तो ये वाला पार्ट स्किप करके ये वाले पार्ट पे आ सकते हो। लेकिन अगर एक बार भी आंसर रॉन्ग नहीं आ रहे तब, अगर रॉन्ग आ रहा है तो कभी भी जाना मत। हाँ सेकेंड वाला सॉल्व कर, ये लिख लो फटफट, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। सीईटी का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये चैप्टर है ये, क्योंकि 12th में भी वेटेज ज्यादा है इसका। 6 मार्क का आएगा, 6 मार्क का। चलो आगे जाओ। चलो आगे चलूं। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, तुम पूरा इसका आंसर बताओ। x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -10। ये 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू -19। 4x प्लस 6y प्लस z इक्वल्स टू 2। इधर 22 है। कैलीग्राफी है भाई, आराम से, चोट लग सकती है। चलो फटफट कर लो। तो पहले D 1 1 -2 2 1 -3 4 6 1। प्लस माइनस प्लस, -1 हो गया कॉलम में 2। जो लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे इधर ध्यान दो। अब इधर पे तो +1 -1, बट इधर पे प्लस है इधर पे माइनस है, तो मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इधर पे माइनस आएगा, -2 रो गया कॉलम गया 2 1 4 6। अब इसको सॉल्व कर दो। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो आंसर निकालो, कितना आ रहा है? -18 + 18 19 हो गया। 2 + 12 हो गया। 2 + 12 14 -14 19 - 14 5 हो गया। फिर 12
-4, 8 हो गया, -16, तो कितना हो गया टोटल? -11। क्या कर रहे? 19 - 16 13 कैसे दे सकता है? तू ही सोच, बाकी सब तो छोड़ ही दे। क्या रहेगा 19 - 16? 19 में से 16 निकल गए, हाथ पे मत करना। 3, ये फिर 13 बोल रहे। आठ नहीं आएगा, उधर गलत है। 2 6 12, 12 -4 इधर का 8 है, बट वो -2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना होगा? -16। अरे उधर 6 लिखा है कि नहीं लिखा है? 1 -11, डी का वैल्यू -11 है। dx निकालो, -10 -19 2, फिर क्या आएगा? 116, फिर -2 -3 और 1, वापस से प्लस माइनस प्लस, तेरी तो क्या हो गया? प्लस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। x का वैल्यू कितना है तुम लोग का? 55। प्लस इंटू माइनस, -1 -3 6 1 -1, रो गया कॉलम गया, 2 1, प्लस इंटू माइनस रो गया कॉलम गया, कितना हो गया ये? 1 1 1 -18 -1 मल्टीप्लाइड बाय -19 -3 इंटू 2 -6 -2 मल्टीप्लाइड बाय -19 इंटू 6 -114 -2, तो ये कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, -190 माइनस इंटू माइनस प्लस, -19 प्लस 6 -13 -1 इंटू -13 प्लस 13। फिर नेक्स्ट ये कितना हो गया? -116 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना आएगा? प्लस 232 ना, बराबर ना, तो ये हो गया -190 प्लस 245 कितना हो गया? 55।
क्या मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा है तुम लोग को? तो हर एक स्टेप लिखो ना, डायरेक्ट करने जरा भी मत जाओ। माइनस तो माइनस बीच में, इधर पे मैं माइनस डालता हूँ, इधर पे मेरे को मालूम है माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में ही डालता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। कितना हो गया ये? -19 -3 2 1 माइनस इंटू माइनस प्लस रो गया 2 -3 4 1 -2 रो गया कॉलम गया। -19 -6 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -12 -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -76 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? -13 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? +140 माइनस इंटू माइनस प्लस -2 कितना हो गया? -160। ये कितना हो गया? -33। अब dz क्या होगा? dz 1 2 4 -10 -19 2 116। अब कम से कम dz करेक्ट निकालो। अगर dx dy दोनों नहीं निकाले तो कम से कम dz करेक्ट निकालो। कितना? माइनस। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, अरे सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। देखो इसमें क्या बोला है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। अब 3 नंबर बोला है तो लेट 3 नंबर्स भी क्या लोगे? x y और z। तुम लोग दोनों को स्प्लिट कर रहा हूं। लेट 3 नंबर्स बी x y z, ठीक है। 3 नंबर का कितना है एडिशन? 15, ठीक। आगे, if the second number is subtracted from sum of first and third number then we get 5। सेकेंड नंबर को क्या करते हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते। किसके एडिशन से? फर्स्ट और थर्ड नंबर के एडिशन से। तो अपने को क्या मिलता है? 5। तो यानी x प्लस जेड माइनस वाई, ये सेकेंड नंबर है ना, तो इसको लिखोगे वापस से, तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर ना। तीसरा वाला क्या देखो, when the third number is subtracted from sum of twice the first number and the second number we get 4। क्या आएगा? वापस से, when the third number is subtracted from sum of twice the first number, ठीक है, twice the first number and second number, तो क्या आएगा? 2x plus y minus z equals to क्या दिया अपने को? 4। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्रैमर्स रूल से। समझे कि नहीं समझे? चलो ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट 3 नंबर्स विद दिस, इक्वेशन 1, फिर इसको ऐसे लिखा, फिर इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ये सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। दूसरा नंबर पहले और तीसरे नंबर के एडिशन से माइनस किया गया। वही बेसिक जो तुम पढ़ रहे हो लिखते रहो। तो मैंने बस y को बीच में ला दिया क्योंकि y हमेशा सेकंड नंबर है, तो y को बीच में लाया, z को उधर भेज। अब इधर पे पास निकालना d, 1 1 1 -1 1 2 1 -1,
प्लस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने इसको लिया, रो गया कॉलम गया, -1 इंटू -1 1 माइनस 1 1 जा 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 2 जा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 1 1 जा 1 माइनस -1 इंटू 2 -2, 1 -1 क्या हो गया 0, ये तो खत्म, -1 -2 -3, -1 इंटू -3 इज 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3, कितना ऐसे D6, ठीक है, D आ गया, अब dx निकाल लो फटफट, $15 5 4, दूसरा 1 -1 1 1 1 -1 प्लस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 15 ले लो, रो गया कॉलम गया, -1 इंटू -1 1 माइनस 1 1 जा 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 5 इंटू -1 -5 माइनस 1 4 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 5 1 जा 5 माइनस -1 इंटू 4 -4, 1 -1 0, 15 इंटू 0 0, -5 -4 -9, -1 इंटू -9 9, ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 प्लस 4 9, 1 इंटू 9 इज 9, ये कितना आया 18, समझा, क्लियर हो गया ना, तो यहां पे dx मिल गया, dy निकाल दो फटफट, dy कितना होने वाला है 1 1 2, ये कितना हो गया 15 5 4, और लास्ट वाला पार्ट क्या है 1 1, ये पार्ट समझा कि नहीं, क्लियर हुआ ना, चलो dy निकाल दो, अभी तुम भी डायरेक्टली कर पाओगे, ये देखो इधर पे पहले +1 लिख लो, ठीक है, रो गया कॉलम गया, अब इधर पे तुमको दिख रहा है ये 4 ही है, तो इधर में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -1 -5, बीच में माइनस आता ही है बाय डिफॉल्ट, 1 4 जा 4 -15, रो गया कॉलम गया, तो 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 1 4 जा 4 5 2 जा 10, -9 प्लस 45 -6, कितना हो गया ये 30, dz 15 5 4, +6 प्लस 45, तो x dx अपॉन डी, y dy अपॉन डी, z dz अपॉन, ये कितना हो गया 18/6, 30/6, 42/6, 3 5 7, समझाइए, क्लियर हुआ ना, तो इसके सम लेंथी रहते हैं क्रैमर्स रूल में,
अब इसके बाद वाले छोटे हैं, सिर्फ यही वाला पार्ट लेंदी था। ये लिखो कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन उसके बाद ब्रेक देता हूं। कोई भी इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0। जैसे कि ये वाला इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 11x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब इसका डिटरमिनेंट कितना रहेगा, 0। तो अब यहां पे क्या है, 2 माइनस 1 3, यहां पे 3 1 माइनस 2, इधर पे 11 2 और माइनस 3। तो चलो अभी चेक कर दे कंसिस्टेंट है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे कैसे हो जाएगा, पहले तो मैं क्या लिखूंगा, +2 लिख दिया, रो गया कॉलम गया, 1 इंटू -3 -3 बाय डिफॉल्ट माइनस आता है। अब उसके बाद -2 इंटू 2 -4, डन, ये हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, यहां पे 3 इंटू -3 -9, बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस, -2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 ही है, हाँ 11, कितना होएगा -22 ब्रैकेट क्लोज, +3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 3 2 6 और माइनस 1 इंटू 11 11। कभी भी रीड कर रहे हो ना, सीधा डायरेक्टली मत बोला करो 1 इंटू 11 -11, यहां पे माइनस है, पहले बोला डिफॉल्ट में माइनस है, उसके बाद जो आता है वो लिखो, समझे ना। तो अब यहां पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 1, 2 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 22 माइनस 9 कितना होगा, 13, 1 इंटू 13 13। अब 6 माइनस 11 कितना होता है, -5, 3 इंटू -5 -15, कितना है आंसर, 0। देयरफॉर इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट। इक्वेशंस, चलो ये लिख लो, वो मदद कर रही है, कैसा दोस्त है शी। चलो इसका आंसर कैसे करोगे, अब कंसिस्टेंट चेक करने की नहीं, अब इधर प्रॉब्लम कैसे, सब लोग बाकी लोग तो इधर पे है लेकिन ये यहां पे, ठीक है, तो क्या करोगे, इसको कहां पे लेके आओगे, ये साइड, समझे, या तो तुम सबको एक साइड रखो या तो सबको एक साइड दूसरे साइड भेजो, ठीक है। तो अब दो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ये साइड पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो इसको भी कहां पे लेके आओगे, ये साइड, तो वो कितना हो जाएगा, -3। -3 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर दो, बताओ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्या तुम लोग गुस्से हो गए, फर्स्ट बेंच पे आए हो तो, पीछे बोरिंग लोग बैठते हैं, हैपनिंग लोग आगे बैठते हैं। वो बीच में क्या है, वो लोग 2-3 बिग बॉस की बातें करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा क्या हुई होगा। तो वही मैं बोल रहा ना, छोटे मोटे बिग बॉस की बातें करेंगे पीछे। हाँ तो बात नहीं करती, तो किसके बारे में बात कर, रोडीज स्पिट्स मिला, तो बच्चा क्या, तुम लोग देखते क्या हो फिर, अनुपमा। तो अब तो कुछ बचा भी नहीं है, इतना ही तो है। अब तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी आ गया ना, घर पे चालू रहेगा ना तुम लोग के। मेरे को सब पता है, मेरी मम्मी जो जो देखती है मेरे को सारे आवाज आते हैं यहाँ पे, आज उसने उसको मार दिया, सब कुछ छोड़ दी नहीं। वो बिंज वॉच उनका बहुत ज्यादा है, नेटफ्लिक्स का सीरीज एक दिन में खत्म करती है, सीधा सस्पेंस लास्ट तक रहता ही नहीं, रात तक लास्ट तक देख लिया सब कुछ, सो गए, चलो अच्छा है, शांति मिली।
8 एपिसोड सुबह से चालू हो जाएगा, टाइमलाइन चालू 9 बजे से चालू होगा, धीरे 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 शाम तक खत्म। और मेरे को डांटती थी बचपन में, देखा ना तुम्हारे साथ भी होगा, तुम लोग भी जब जॉब पे लगोगे, तुम्हारे मॉम डैड देखना तुमको अभी डांट रहे होंगे बाहर का मत खाओ, तब जोमेटो पे सबसे पहले ऑर्डर उनका ही रहेगा, गारंटीड। पैसे तुम्हारे, मजे उनके। चलो ये कर दो। कंसिस्टेंट है या नहीं है? नहीं है। 2 3 माइनस 4 1 2 माइनस 3 3 4 5 प्लस माइनस प्लस 10 माइनस माइनस 12 माइनस 3 रो गया कॉलम गया 5 माइनस माइनस 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 कितना? रो गया कॉलम गया 4 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस 12 22 44 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 42, ठीक है। और ये कितना हो गया? -2 प्लस 8 कितना आ रहा है? 10। Therefore equations are not consistent, समझे ना? तो यहां पे लिखोगे since determinant is not equal to 0, therefore equations are not consistent. Done. क्लियर हुआ ना? समझे? तीसरा सब होमवर्क है, इसमें होमवर्क बहुत आएंगे, आगे जाओगे तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, सिर्फ वैल्यू अलग करेंगे। तो पहला होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 1 पूरा, ठीक है। दूसरा होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का, थर्ड और फोर्थ, हाँ वही 4.3। फिर इसके बाद ये कौन सा है? थर्ड का, कौन सा? थर्ड होमवर्क।